सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। आज हम फाइनेंशियल प्लानिंग का 6.1 का सेकेंड और फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हमने फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ क्वेश्चन किया था। अभी हमारा सिर्फ 2 ही क्वेश्चन बाकी है, सेकेंड और फोर्थ। आज हम लोग वो शुरू करेंगे। चलो हम लोग शुरू करते हैं। सेकेंड, सुमित बारो अ कैपिटल ऑफ 50,000 रुपीज टू स्टार्ट अ बिजनेस ऑफ फूड प्रोडक्ट। सुमित ने एक कैपिटल बोरो किया है 50,000 रुपीज और एक बिजनेस स्टार्ट किया है फूड प्रोडक्ट का। इन द फर्स्ट ईयर ही सफर्ड अ लॉस ऑफ 20%। अभी इसने जो फूड प्रोडक्ट का जो बिजनेस शुरू किया था 50,000 के ऊपर उसको 20% उसको फर्स्ट ईयर में लॉस हो गया। तो लॉस होने के बाद इसमें से 20% जो लॉस अमाउंट है उसमें से माइनस करने के बाद जितना भी अमाउंट बचा है ही इन्वेस्टेड द रिमेनिंग कैपिटल इन न्यू बिजनेस। लॉस होने के बाद जो अमाउंट उसका बचा है वो अमाउंट उसने एक स्वीट बिजनेस पे इन्वेस्ट किया, स्वीट मार्ट। तो उस बिजनेस में उसको 5% का प्रॉफिट हुआ है। तो हमको बताना है कि जो उसका ओरिजिनल कैपिटल था यानी 50,000 रुपीज जो उसने इन्वेस्ट किया था और बाकी ये दोनों बिजनेस में जो उसे लॉस हुआ फिर उसको प्रॉफिट हुआ और एंडिंग में जितना भी उसका एक्चुअल इनकम बचा है वो उसे लॉस हुआ है या फिर प्रॉफिट हुआ है। जैसे ये देखो ये 50,000 है ना, तो 50,000 पे उसको कितना लॉस हुआ है? 50,000 पे उसको 20% लॉस हुआ। हाँ, तो कितना हुआ? कितना होगा? 20% लॉस तो 10,000 हो जाएगा। यानी 50,000 में से 10,000 उसका लॉस हुआ, यानी उसका रिमेनिंग अमाउंट कितना हुआ? 50,000 माइनस 10,000 कितना हुआ? 40,000। अभी ये जो 40,000 था उसने अपना न्यू बिजनेस शुरू किया है। हाँ, न्यू बिजनेस शुरू किया तो ये 40,000 पे उसको 5% का प्रॉफिट हुआ है। हाँ, तो अगर 40% का अगर 5% देखेंगे तो कितना होता है? 2,000। हाँ, अब इसको उसने 40,000 से ये दूसरा बिजनेस शुरू किया था और प्लस इसका 2,000 उसको प्रॉफिट हुआ तो कितना हो गया? 42,000 हो गया। और उसका एक्चुअल जब स्टार्टिंग में जो उसने बिजनेस शुरू किया था तो कितना था? 50,000 रुपीज था। तो तुम ही सोचो 50,000 रुपीज से उसने बिजनेस शुरू किया था और लास्ट में उसके हाथ में कितना है? 42,000। तो उसको लॉस हुआ कि प्रॉफिट? लॉस हुआ ना। तो यही हमको यहाँ पे सॉल्व करके बताना है। ये पूरा हमको इसको लिखना है इधर, समझे? मैं लिखती हूँ। सॉल्व क्या लिखेंगे? पहले हम उसको उसने कितना कैपिटल बोरो किया वो लिखेंगे। सुमित बोरो अ कैपिटल ऑफ रुपीज, कितना आया? 50,000 रुपीज उसने लिया। फिर उसको लॉस हुआ ना, ही सफर्ड अ लॉस कितना? ऑफ 20%। तो इस पे 20% कितना होगा? लॉस कितना होगा? लॉस इजकल टू ये 20% है ना, तो ये 100 किसने के ऊपर हुआ है? 50,000 के ऊपर। तो ये कटेगा तो 10,000 हो गया उसका लॉस। हाँ, अभी 50,000 उसने शुरू किया था, 10,000 लॉस हो गया। तो लॉस होने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा कितना? 40,000। वो लिखते हैं हम लोग। रिमेनिंग कैपिटल कितना बचेगा? ये उसका 50,000 और
10,000 उसका लॉस हो गया। तो अभी उसके हाथ में कितना है? 40,000। अभी 40,000 से उसने अपना स्वीट मार्ट का बिजनेस शुरू किया है। तो जब उसने बिजनेस शुरू किया तो इस पे उसको 5% का प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ लिखेंगे ही मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 5%। 5%। तो कितना होएगा इसका 5 है? यहाँ लिखते प्रॉफिट 5% है ना, तो 5/100 कितने के ऊपर? इतने के ऊपर 40,000। ये कट गया तो हो गया 2,000। ठीक है। अभी उसका टोटल इनकम कितना हो गया? उसके पास कभी कितना है? 40,000 तो रहेगा ही, क्योंकि वो तो उसका है, और प्लस उसका 2,000 उसका प्रॉफिट। तो कितना है उसके हाथ में अभी? ये और ये प्लस कितना हो गया? 42,000। वो भी हम लोग लिख के दिखाएंगे। टोटल अमाउंट एट द एंड हेल्ड विथ सुमित कितना है? 40,000 प्लस 2,000 कितना हो गया? 42,000। तो पहला उसका ओरिजिनल कैपिटल कितना है जब उसने शुरू किया था? तो ओरिजिनल कैपिटल कितना है? वो है 50,000। हाँ, तो अभी हम लोग बताएंगे कि लॉस कितना हुआ उसको। तुम ही सोचो, 50,000 ने शुरू किया था और हाथ में कितना आ रहा है? 42,000। तो लॉस है। तो क्या लिखेंगे? 50,000 माइनस 42,000 कितना हो जाएगा? 8,000। यानी 8,000 उसको लॉस है, लेकिन हमको परसेंटेज लॉस निकालना है। देखो, परसेंटेज लॉस का फॉर्मूला क्या है पता है? परसेंटेज लॉस, इसका क्या फॉर्मूला होता है? एक चीज जो लॉस होता है ऊपर लिखने का, फिर नीचे कितने में से लॉस हुआ है। तो 50,000। तो हमने ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट इंटू 100। तो लॉस कितना हुआ है? 8,000। ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट कितना था स्टार्टिंग का? 50,000 इंटू 100। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट, ये दोनों भी, ये इससे 5 5 5 6 30, यानी इसको 16% लॉस हो गया। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे? सुमित incurred 16% लॉस। इजी। अभी हम 4th वन करेंगे। ये 4th सवाल करने से पहले मुझे कुछ एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तभी आपको ये सवाल अच्छी तरह समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कि 2 व्यक्ति है, ए और एक है बी। ए ने बैंक में कुछ 20,000 जमा किया और बी ने 2 लाख। हाँ, 2 साल के बाद आफ्टर 2 ईयर क्या हुआ? इसको बैंक ने 26,000 रुपीज़ दिया और इसको मिला है 2,20,000। हाँ, तो इनका कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? आपको पता ही होगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। इसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं और ये हमारा जो पूरा अमाउंट है, ये अमाउंट है। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग को मिलता है। तो इसका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? अमाउंट कितना है हमारा? 26, जो हमारा फाइनल अमाउंट है,
और ये 20,000 हमारा प्रिंसिपल है। तो इसका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया? 6,000। हाँ, और इसका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? 2,20,000 सॉरी 2,20,000 माइनस 2 लाख, तो इसका हो गया 20,000। हाँ, इसका कंपाउंड इंटरेस्ट 20,000 है और ये ए का 6,000 है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें किसको ज़्यादा मिला, तो आप बोलोगे कि 20,000 बी को ज़्यादा मिला। करेक्ट है, क्योंकि ये 20 इसको 20,000 मिला है और उसको 6,000 मिला है। लेकिन ध्यान देंगे तो सॉरी इसका इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा था। इसने 2 लाख जमा किया था, फिर उसको इंटरेस्ट मिला है, और इसको कम मिला है, लेकिन इसका इन्वेस्टमेंट भी उसने डिपॉजिट भी कम किया था। तो ऐसे हम लोग पता नहीं कर सकते कि कौन प्रॉफिटेबल था, मतलब किसको फ़ायदा हुआ है। तो ऐसे अंदाज़ा लगा के हम नहीं करते। इसको निकालने के लिए पहले इनका परसेंटेज प्रॉफिट निकालना पड़ता है। अभी क्या है परसेंटेज, पहले इसका लिखो परसेंटेज इंटरेस्ट कितना होएगा। परसेंटेज इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं? जो हमारा इंटरेस्ट होता है उसको यहाँ लिखते हैं, फिर जो हमारा स्टार्टिंग जिसने हमने जमा किया अमाउंट प्रिंसिपल, वो इधर लिखना है। इंटू 100 कितना होगा? ये कट गया, ये भी कट गया, ये कट गया, 2 1 जा 2, 2 3 जा 30%। और इसका हो जाएगा परसेंटेज इंटरेस्ट इसका हो जाएगा कितना होगा? ये 20,000 अपॉन इसका कौन सा था? 2 लाख इंटू, और ये 0 ये से 0 ये 0 से 10, तो इसका हो जाएगा 10%। तो अभी हम लोग को पता चल सकता है कि कौन प्रॉफिट में था। इसको 10% प्रॉफिट हुआ है, इसको 30%। इसका मतलब ए वाले को ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है। हाँ, और इसको कम मिला है। जब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिसने ज़्यादा भरा है उसको कम प्रॉफिट होएगा, या फिर जिसने कम भरा है उसको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ऐसा कुछ नहीं है, वो डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, परसेंटेज इंटरेस्ट निकालने के बाद ही पता चलेगा कि कौन प्रॉफिट किसका इन्वेस्टमेंट मतलब प्रॉफिटेबल था। ठीक है, तो ये हमारा एक्सप्रेशन था। अभी हम सम करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया है? मिस्टर सैयद केप्ट 40,000 रुपीज इन अ बैंक एट 8% कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर। इसमें बताया कि सैयद ने 40,000 रुपीज बैंक में रखा, तो उसको कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है। कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं दिया है, हम लोग को निकालना पड़ेगा। यहाँ नीचे देखो, यहाँ पे अमाउंट यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, ये अमाउंट नहीं दिया है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए पहले अमाउंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, अभी मिस्टर फर्नांडिस एक दूसरा बंदा है, उसने इन्वेस्ट किया 1,20,000, जिसने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है। इसने बैंक में रखा है और इसने म्यूचुअल फंड में रखा है 2 ईयर्स के लिए। आफ्टर 2 ईयर फर्नांडिस गॉट 1,92,000, इसका अमाउंट दिया हुआ है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं फटाक से। हुज इन्वेस्टमेंट टर्न आउट टू बी मोर प्रॉफिटेबल, तो हमको बताना है कि कौन प्रॉफिट में रहा, यानी मिस्टर सैयद या मिस्टर
फाइनेंडिस। हाँ, तो चलो हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग सैयद का निकालते हैं। 4 सैयद, 4 मिस्टर सैयद। हाँ, सैयद का प्रिंसिपल कितना है? 40,000। हाँ, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 8%। और कितने साल? 2 ईयर नंबर्स। हाँ, तो हमारा इनका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। हाँ, अभी अमाउंट तो दिया नहीं है, तो हमने 8th स्टैंडर्ड में अमाउंट का फॉर्मूला सीखा था, आपको याद होगा, P1R/100। याद आया ये फॉर्मूला? हमने 8th स्टैंडर्ड में सीखा था ये फॉर्मूला। और ये माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, अभी तो अभी देखो, ये P है, ये P है, ये भी प्रिंसिपल है, ये P है ना। तो P हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो P कॉमन हो गया। तो हम बड़ा ब्रैकेट लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? 1 + R/100, ये n, और ये प्रिंसिपल का एक P बाहर गया है ना, तो 1। हमारा ये ऐसे ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। ठीक है, फिर अब इसका प्रिंसिपल अपना कितना है? 40,000। फिर ये बड़ा ब्रैकेट 1 + R कितना है? 8%, 100, और कितने साल है? 2 -1। इसको धीरे धीरे सॉल्व करेंगे तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अभी 100 1 + 100 + 8, ये तो आता है ना, 108/100 2 1। ओके, अभी आपको इधर मालूम है, देखो यहाँ पे देखो, अगर समझो ये 108 है, इसको अगर हम लोग इसे डिवाइड करते हैं तो आपको पता है 108 डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट लग जाता है। पता है ना आपको? नहीं पता है तो जान लो। ठीक है, तो 40,000 ये हो गया, ये हमारा बड़ा ब्रैकेट, और इसमें मल्टीप्लाई कर रही हूँ ना, तो 108। ये क्लियर है? इससे क्लियर करना, इससे -1, एक भी स्टेप स्किप मत करना। अब देखो, हमने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा है। कौन सा फॉर्मूला? A² - B²। क्या होता है? A + B, A - B। ये फॉर्मूला अभी हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा ये फॉर्मूला, तो अभी ये फॉर्मूला यहाँ भी लग सकता है। देखो, ये हमारा A² हो गया, और इसको भी सॉरी, और ये हमारा ये B हो गया, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। देखो, ये हो गया, इसे फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ। 1.08 + 1, हाँ, और 1.08 - 1। ठीक है, अभी देखो 40,000 इंटू, अभी इनको प्लस करो, कितना कितना होगा? 112 हो जाएगा, 0.08, फिर और ये 1 में से 1 गया, 0.08। ठीक है, अभी एक और चीज़ ध्यान देना, अभी 0.08 है,
इसको हम लोग जब 100 से वो करते हैं तो ये क्या हो जाता है, डिवाइड करने पे क्या हो जाता है 0.8। डिवाइड करके देखना तो यही आंसर आएगा 40,000। सॉरी, इसको इसके अंदर ये 100 लाने के लिए इसको हम लोग वो करते हैं। सॉरी क्या, देखो अगर हम लोग इसमें ऐसे लिखे 4 इंटू 100 इंटू 100, देखो 4 इंटू 100 4000 और ये दो जीरो का ये जीरो हो गया, और इंटू 208 इंटू 0.8। अभी 4 इंटू इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा तो 208 और इसका इसमें करेंगे तो 8 4 32 208 कितना हो जाएगा 6656। ठीक है, अभी इतना हमारा हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। अभी हमको इसका परसेंटेज इंटरेस्ट निकालना है। परसेंटेज इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, ये जो हमारा इंटरेस्ट आया रहता है ये अपॉन हमारा उसका प्रिंसिपल कितना है 40,000, तो वो इंटू 100 तो कितना होगा, ये एक से कट जाएगा, ये एक से कट जाएगा। अभी 4 1 जा 4 4 6 जा 54, फिर से 6 जा पड़ेगा, फिर 64 16 तो कितना हो जाएगा, ये 1 जा ये 0 0 इधर है तो कितना है 64 अपॉन 0 अभी ये 0 ये दोनों इसमें जाएगा तो क्या हो जाएगा 16.64%। तो सैयद का आ गया 16.64%। ठीक है, अभी हमको फर्नांडिस का निकालना है, तो फर्नांडिस का इसके बगल में निकालती हूँ। फर्नांडिस का क्या था, क्या लिखा है, मिस्टर फर्नांडिस इन्वेस्टेड 1,20,000 इन अ म्यूचुअल फंड। तो इनका तो अमाउंट दिया हुआ है ना, इनका अमाउंट दिया हुआ है, इनका हमको डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल के परसेंटेज इंटरेस्ट डायरेक्ट निकालना है इन अ म्यूचुअल फंड। चलो 192,000, चलो 2 ईयर के लिए ना, चलो हम लोग इसका भी सॉल्व करते हैं। 4 मिस्टर फर्नांडिस का क्या है, प्रिंसिपल कितना है फर्नांडिस का 1,20,000 है। नंबर ऑफ ईयर कितना है 2 ईयर्स है, और अमाउंट कितना है 1,92,000 है। तो हम लोग को डायरेक्ट परसेंटेज इंटरेस्ट निकालना है। एज इंटरेस्ट लिख दो, इंटरेस्ट कितना होगा, परसेंटेज इंटरेस्ट, सॉरी इसका कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं निकाला, कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। हाँ, अमाउंट कितना दिया है 1,92,000 और प्रिंसिपल कितना है 1,20,000। तो कितना हो जाएगा 72,000 हो जाएगा। हाँ, अब इसका परसेंटेज इंटरेस्ट निकालते हैं। परसेंटेज इंटरेस्ट क्या होगा 72,000 ये, और फाइनल अमाउंट कितना था उसका 1 लाख प्रिंसिपल 1,20,000 इंटू 100
अब इसको काटना पड़ेगा। ये 2 0 गया, 1 2 1 2 कितना हो जाएगा, 12 1 12, 12 6 72 और ये 0, ठीक है 60%। इसको म्यूचुअल फंड में कितना मिला सॉरी, इसको 60% मिला है और सैयद को कितना मिला है, सैयद को मिला है 16%। तो कौन प्रॉफिटेबल में है, मिस्टर फर्नांडिस। म्यूचुअल फंड में इतना मिलता है, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे, फर्नांडिस इन्वेस्टमेंट इज प्रॉफिटेबल। तो आंसर लिख देते हैं, फर्नांडिस इन्वेस्टमेंट इज मोर प्रॉफिटेबल, ठीक है। अभी हमारा ये सेट यहाँ पर ख़त्म हो गया। थैंक यू।